कि हो सकता है लोग आपका अनादर करते हो, जिस कारण से आप दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं कि ये लोग तो मेरा अनादर हमेशा करते रहते हैं। हो सकता है इसलिए आप परेशान हैं, या फिर हो सकता है कि समाज में आपकी नाम धराई हुई हो, किसी कारण से समाज में आप बदनाम हो गए हों, या अपनी गलती के कारण या फिर किसी और की गलती के कारण। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है। यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय और 7 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो समाज में तुम्हारी नाम धराई हुई है, इसके बदले परमेश्वर तुम्हें दुगना भाग देगा। तुम्हें समाज में परमेश्वर आदर और सम्मान देगा यदि तुम्हारी नाम धराई हुई है। समाज के लोगों ने यदि तुम्हें तुच्छ समझा है, यदि तुम्हारी नाम धराई की है, तुम्हारी बदनामी की है, तुम्हारा अनादर किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर तुम्हें दो गुने आदर के योग्य बनाएगा। इसीलिए बाइबल कहती है कि मेरा परमेश्वर मेरे दुश्मनों के सामने, मेरे बैरियों के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। वो दुगना आदर देता है, उन्हीं लोगों के सामने अपने लोगों को शिरोमणि ठहराता है। जो लोग उस पर भरोसा रखते हैं, जो लोग उसके पीछे चलते हैं, जिन लोगों को उसने बुलाया हुआ है, उन्हें चुना हुआ है, उन लोगों को परमेश्वर दो गुना भाग देता है, उन लोगों को परमेश्वर दो गुना आदर देता है। हो सकता है किसी कारण से उनकी नामधराई भी हो जाए या फिर उनका अनादर भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने उनका नामधराई की, जिन्होंने उनका अनादर किया, उन्हीं के सामने परमेश्वर उन्हें शिरोमणि ठहराएगा, उन्हीं के सामने परमेश्वर उन्हें दो गुना आदर भी देगा। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंतित न होइए, परेशान न होइए, निराश न होइए ये सोचकर कि मेरा तो अनादर हो गया, ये सोचकर मेरी तो नाम धराई हो गई। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो वो परमेश्वर आपको उन्हीं लोगों के सामने, उसी समाज में आदर के योग्य बनाएगा, आदर का बर्तन आपको बना देगा, शिरोमणि ठहराएगा, ऊंचा उठाएगा, सिर बनाएगा, दो गुना आदर देगा। इसलिए आप चिंतित न हो, ग्लानि भावना में न जिए, परमेश्वर आपको फिर से ऊंचा उठाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। आज जो तुम आंसू बहा रहे हो, आज जो तुम निराश हो, आज जो तुम दुखी हो, इस कारण क्योंकि तुम्हारी नाम धराई हुई है, क्योंकि तुम्हारा अनादर हुआ है, इस कारण हो सकता है आप आंसू बहा रहे हो, उदास सो रखे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आनंदित होगे, तुम आनंद करोगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदल देगा। आपके दुखों को परमेश्वर आनंद में बदल देगा, आपके आंसुओं को परमेश्वर पहुंचेगा, आपके विलाप को परमेश्वर नृत्य में बदल देगा। यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं और उसके पीछे चलते हैं, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन को पूरा करेंगे। इसलिए दोस्तों, चाहे आप जीवन की किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, लेकिन आप निराश न होएं। हमें से बहुत से भाई बहन हैं, जब वो बदनामी का सामना करते हैं या फिर जब उनका अनादर होता है, तो अपने जीवन में गलत निर्णय ले लेते हैं। बहुत सारे तो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर आपको कुछ ही समय बाद उन्हीं लोगों के सामने शिरोमणि ठहराएगा, उन्हीं लोगों के सामने आदर के योग्य से ठहराएगा, उन्हीं लोगों के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा, उन्हीं लोगों के सामने आपको सफल करेगा, आपको सिर बनाएगा, दो गुने आदर के योग्य बनाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।